Welcome students. Today we are solving the exercise 3.4. This is our last exercise in this chapters. And I have to request, please you subscribe and like button. Okay, because you have to reach my next coming up videos in your YouTube channel. Okay, so please like and subscribe my channel. Now exercise 3.4 is a first question. State whether true or false. Firstly true or false है. So first question, all rectangles are square. क्या सभी rectangles square होते हैं? False, because square have all sides are equal. जबकि rectangle में क्या होता है? Opposite sides are equal. Okay. Second, all rhombus are parallelogram. So ये हो सकता है because rhombus opposite angles are equal and diagonals intersecting to midpoint. Okay. स्क्वायर और रोम्बस पता है, स्क्वायर इस तरह का होता है एंड रोम्बस इस तरह का शेप का होता है. ओके, सो ये इक्वल होते हैं, ये ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस. नाउ थर्ड, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल. So this is true because square have same properties of rhombus. Okay. Now D, all square are not parallelogram. So ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते, ये कंफर्म नहीं है. ओके, बिकॉज ऑल स्क्वायर हैव सेम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की सेम प्रॉपर्टीज होती है. ऑल काइट्स आर रोम्बस. So this is also false because all kites do not have equal side. सभी kites के equal side नहीं होती हैं, जबकि rhombus की all sides are equal. Okay. Now F, all rhombus are kite. तो ये true होगा. All rhombus are kite. So this is true. ठीक है. All parallelograms are trapezium. सभी पैरेललोग्राम्स ट्रेपेजियम होते हैं. तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि पैरेललोग्राम्स और ट्रेपेजियम सेम ही हैं. ओनली टू पैरेलल साइड, इनकी दो पैरेलल साइड होती हैं और दो अनपैरेलल होती हैं. ओके. एच, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. यस, ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो ट्रेपेजियम बिकॉज टू पैरेलल लाइन्स. इसमें भी दो पैरेलल लाइन्स होती हैं, अपोजिट लाइन्स आर पैरेलल. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑल द quadrilaters that have four sides of equal length. तो ये क्या हो सकते हैं? That will be rhombus and square. Okay. Second, four right angles. तो right angles तो कुछ भी हो सकते हैं, squares भी हो सकता है, rectangle भी हो सकता है. Okay. Now question number 3, explain how a square is quadrilateral. जो स्क्वायर है वो क्वाड्रिलेटर कैसे है, ये एक्सप्लेन करेंगे. तो बिल्कुल सिंपल क्या है, वी कैन से अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर बिकॉज दे हैव फोर अनइक्वल लेंथ ऑफ साइड्स. एक्सप्लेन. क्वेश्चन था हाउ इज स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर स्क्वायर क्वाड्रिलेटर क्यों है या कैसे है. सो हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसकी स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर बिकॉज इफ इट हैज़ फोर अनइक्वल साइड. कुछ भी साइड हो सकती है. और क्योंकि क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी ही कि चार साइड्स होनी चाहिए, तो क्वाड्रिलेटर्स कहलाएगा. सेकंड, स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है. सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, स्क्वायर इज अ रोम्बस. सो वी कैन से स्क्वायर इज ऑलरेडी अ रोम्बस बिकॉज इट हैज़ फोर इक्वल साइड्स एंड डायगोनल इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री. Okay, and square is a rectangles, so that is always clear that square is a parallelogram and adjacent angle a right angle and opposite sides are equal, so this is a rectangle. Now question number 4, name the quadrilaters whose diagonals bisect each other. ऐसे diagonals quadrilaters के नाम बताएं जिनके diagonal एक दूसरे को bisect करते हो. तो they are rhombus, parallelogram, rectangle, square. ठीक है. सेकंड,
डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर भी हों और बाइसेक्ट भी हों, तो ऐसे क्या क्वाड्रिलेटर होते हैं, दे विल बी रोम्बस और स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल, सो इक्वल तो इजी है, स्क्वायर में होंगे और रेक्टेंगल में होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई rectangle is a convex quadrilateral. So we can say easily a rectangle is a convex quadrilateral since its vertex are raised and both of its diagonals lie in the interior. जो इसके diagonals होते हैं वो इसके अंदर ही होते हैं, and we can say its vertex raised करें, उसको रेज्ड करें आगे, एंड बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाइन इट्स इंटीरियर, जो इसके अंदर ही पाए जाते हैं, अंदर ही रहते हैं। ओके, सो दैट वाज द रीज़न, ड्यू टू दिस वी कैन से रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is ABCD is a right angle triangle and O is a midpoint. The opposite side triangle, explain why O is a equal distance from ABCD. ये बताना कि इसकी इक्वल डिस्टेंस ये O कैसे है। ओके, सो सिंस टू राइट ट्राइंगल्स मेक अ रेक्टेंगल, बिल्कुल सही है, दो ट्राइंगल्स ले लें अपन, एक ये ट्राइंगल्स जो कि राइट एंगल है, एक ये ट्राइंगल जो कि राइट एंगल है, इन दोनों को यदि अपन जोड़ दें तो वी कैन फाइंड अ rectangle. Okay, and equal distance point ABCD because O is the midpoint of its side diagonal, इस diagonals का ये midpoint है और इस diagonals का ये midpoint है। Okay, so we can say that AC and BD are equal diagonals, AC and BD are equal diagonals and they are intersect at a point, एक ही point पर मैच करेंगे, so that is clear O is equal distance from ABCD। जब ये डायगोनल्स और ये डायगोनल्स सेम लेंथ में हैं और ये भी क्लियर है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को सेम डिस्टेंस पर काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो वी कैन से इजीली ABCD आर इक्वल लेंथ फ्रॉम O। ओके, योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी कमिंग सून। You are subscribe my channels and like also. Thank you.